Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और साथ में काम भी करते हैं। दरअसल इन्होंने अभी अभी आर्कटिक एयरपोर्ट पर लैंड किया है, लेकिन एक तो इन्हें कैब नहीं मिल रही है, ऊपर से इनका जो सामान था वो सब कुछ कहीं खो चुका है, जिसमें इनका कैमरा वगैरह था क्योंकि यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए हैं, जिसके लिए इन सभी को अभी कुछ ही देर में अपनी शिप तक पहुँचना है जो कि आर्कटिक की खूबसूरती को काफी नजदीक से दिखाएगी। लेकिन एलन अपने सामान खो जाने से काफी गुस्सा था, तो वहीं रायन जिसे इस जगह पर काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि यहाँ कोई भी चीज उन्हें आसानी से नहीं मिल रही है। जैसे अभी ये काफी टाइम से यहाँ पर खड़े हैं लेकिन कैब इन्हें लेने के लिए आ ही नहीं रही है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ समय की देरी के बाद कैब फाइनली आ ही जाती है जिसमें ये बैठ जाते हैं, पर इनके दिमाग में एक और समस्या चल रही है। उन गैजेट के बिना कैसे ये चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे? इसके लिए तो उन्हें किसी कैमरा मैन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उस कैब ड्राइवर की मदद से वो वहीं के एक लोकल मैन को हायर कर लेते हैं, जो कि एक कैमरा मैन तो था लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था। खैर, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो हो। अब ये फाइनली ये सभी उस शिप पर पहुंच जाते हैं जहां इनके अलावा और भी कई लोग थे, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ टूरिस्ट थे। इसमें और भी कुछ लोग थे जिन्हें सभी फिल्म मेकर के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इन सभी का टूर गाइड इन दोनों की काफ़ी तारीफ करता है। इस बीच वो सभी को यहाँ पर कुछ अनोखी बातें भी बताता है, जैसे कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ठंडी जगह है और सबसे अजीब बात कि यहाँ जो दिखाई देता है वैसा सच नहीं होता है, इसीलिए हर चीज़ पर यकीन मत कर लेना। और तीसरी चीज़ की अगर कोई चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगे तो उसके करीब मत जाना। गाइड की ये बातें किसी के ज़्यादा पल्ले नहीं बढ़ती तो वो खुद ही इसे मजाक बनाकर उड़ा देते हैं और सभी को एंजॉय करने को कहते हैं। हम एलन को देखते हैं जो कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि शुरू से शायद उसे यहाँ पर आने का मन नहीं था या फिर उसे ये काम पसंद नहीं है। ये आम सीन के बारे में भी हल्का फुल्का सा जान पाते हैं, जैसे कि पहले वो आर्मी में था और उसके पास एक बॉक्स है जिससे वो हमेशा अपने साथ ही लेकर चलता है। शायद उसमें कुछ उसके लिए काफ़ी अनमोल चीज़ें होंगी। एक दिन जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब भी एलन सीन से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे कुछ खास भाव नहीं देता। ऐसा लग रहा है कि मानो वो कुछ छुपा रहा है। इतने में वहाँ रे आ गया और सीन उठकर चला गया। वो बॉक्स को उसने वहीं छोड़ दिया, शायद वो भूल गया होगा। अब रे के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर इसमें है क्या, और इसीलिए उसने आज उसे धीमे से खोल लिया और उसे देखा कि उसके अंदर एक रेडियो टाइप डिवाइस था जिसके हाथ में हेडफोन था, जिसके लगाने पर कुछ अजीब सी साउंड वेव जैसी आवाज़ें आ रही थी, जिसे कोई चीज़ गुर्रा रही हो। उसने ये एलन को भी सुनाया, पर दोनों को समझ नहीं आया कि असल में ये आवाज़ किस चीज़ की है। इतने में सीन आने लगा तो इन्होंने उसे रख दिया। सीन बाहर जाकर आसपास के इलाकों को शूट करने लगता है, तो इधर ये दोनों वहीं बैठे कुछ लड़कियों से बात करने लगते हैं, जिसमें एक लड़की एलन को ही देखे जा रही थी, पर वो बहुत घबरा रहा है, इसीलिए वहां से सीधा वॉशरूम चला गया और अपनी पत्नी को मैसेज किया कि वो अब इस जॉब से थक चुका है, इसीलिए उसे छोड़ रहा है। बीच में उसने उससे माफ़ी भी मांगी क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने अपनी पत्नी से झगड़ा जो हो गया था। उसने मैसेज को पूरा लिखा लेकिन वो भेज नहीं सका क्योंकि यहाँ नेटवर्क की कमी थी। वहीं ऊपर डेक पर रे वीडियो शूट कर रहा है। उसी दौरान उसने एक चिड़ियों को देखा जिसकी आंख से खून आ रहा है, जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। उसने ये चीज सीन को भी दिखाने की कोशिश करी लेकिन अब तक वो उड़ गया। अब उसे इग्नोर करके एंजॉय करने लगा। अब नीचे एलन दो लोगों के साथ बातें कर रहा है जो यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे, जो असल में सोलर फ्लेयर के ऊपर था। वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, जिससे कि अब संसार का अंत बहुत ही करीब है। कुछ सालों के अंदर ये सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, फिर हम सभी मारे जाएंगे। उनकी बातों में एलन को दिलचस्पी थी, तभी वहां पर रे आ गया तो दोनों चले गए। आज सुबह से रे देख रहा है कि उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा है, इसीलिए उसने फाइनली पूछ लिया कि क्या सब कुछ ठीक है। अब हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया कि ये मेरी मैरिज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। जो सुन उसने उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वो इस ट्रिप को एंजॉय करे। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है और ये भागते हुए ऊपर गए। वहाँ एक जानवर खुद के ही बच्चे को मार कर खा रहा है, जो देखकर गाइड ने भी कहा कि उसने भी ऐसा कुछ पहली बार देखा है, ये काफी अजीब है। सभी का मन खराब हो जाता है, इसीलिए गाइड ने उधर अंदर चलने को कहा, लेकिन एलन को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा है। एक तो जब से वो यहाँ आया उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है कि मोशन सिकनेस के कारण ऐसा हो रहा हो। जितने भी टूरिस्ट थे वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। इस दौरान गाइड ने उन्हें एक खास किस्म की मछली खाने को दिया। इसे एलन भी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती है और इसीलिए वो फौरन भागकर अंदर गया। पीछे पीछे रे भी गए और ऊपर भी अब सब मस्ती कर रहे हैं। सीन इन नज़ारों को अपने कैमरा में कैद कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल इन सभी को एक धमक का एहसास होता है। आसमान में उड़ते हुए पंछी अचानक से अपना रास्ता भूल जाते हैं, एक दूसरे से टकराकर जमीन पर गिरने लग गए। ये सब चीजें सीन रिकॉर्ड ही कर रहा होता है कि एक बहुत ही भयानक मंजर उसके सामने आता है।
एक ही झटके में जितने भी लोग डेक पर थे सब के सब गायब हो चुके हैं। जी हाँ, ये सच था, सिवाय सीन के यहाँ कोई भी नहीं था। जो चीज काफी भयानक लग रही है, जब रे और एलन भी ऊपर आए तो उन्होंने जब इस मंजर को देखा तो उन्हें लगा कि शायद गाइड कोई प्रैंक कर रहा होगा और इसीलिए ये लोग अब शिप के सारे कोनों को खंगालना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में शायद वो लोग वहीं कहीं आसपास होंगे, छुपे होंगे। पर इंजन से लेकर डेक तक छानबीन करने के बाद भी जब उन्हें कोई नहीं मिलता, अब इन्हें धीरे धीरे करके यकीन होने लगा है कि सच में जो कुछ भी हुआ वो सब हकीकत है। सीन से पूछने पर उसने कहा कि उसने ये सब होते हुए देखा, पर इतना अचानक हुआ सब कुछ, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इतनी जल्दी सब लोग कहाँ चले गए, ये बेहद ही डरा देने वाली बात थी। इस बीच आर्कटिक में इतने सारे लोग गायब हो गए, हवा में उड़ गए या इन्हें पहाड़ खा गया। दूसरी तरफ एलन की तबीयत और खराब होने लगती है। वो भागते हुए वॉशरूम गया तो यहाँ एक और सीन अपने फोन से कॉल करने की कोशिश में लग गया, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम, नेटवर्क जो यहाँ आ ही नहीं रहा है। एक तरफ रे जो कि कॉकपिट पे जाकर किसी से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश में लगा था, लेकिन किसी को इतनी मुशक्कत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय एक चीज के। रे को कॉकपिट से दूर एक गांव दिखा जिसके बारे में गाइड ने उन्हें कभी बताया नहीं था। हो सकता है कि वहां लोग रहते हों जो उनकी मदद कर सके। ये बात बताने के लिए वो नीचे गया तो देखा कि वहां एलन कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। शायद उसे इस हादसे का कुछ ज्यादा ही गहरा सदमा लगा है। इतने में सीन आ जाता है और रे उसे वो टाउन दिखाता है। जो देख उसने कहा, हाँ हो सकता है कि वहां पर कोई हो, पर हमें राफ्ट से जाना होगा, ये शिप करीब नहीं जा सकेगी, इसीलिए अब ये आकर तैयारी करने लगते हैं। तब रे उन्हें डेक पर आया तो देखा कि वहां उन सभी लोगों का सामान वैसे ही बिखरा पड़ा है जैसे उन्होंने आखिरी बारी छोड़ा था। उनमें से एक कैमरा भी मिलता है जो उन्हीं 3 लड़कियों का था, जिसमें से एक एलन को पसंद करने लगी थी। तभी रे ने आकर नोटिस किया कि उसके गले पर गहरा कट लगा है, जिसके बारे में उसने पूछा कि क्या वो कहीं गिर गया था, पर एलन को तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। बड़ी ही अजीब बात है, गले पर इतना गहरा कट लग गया और उसे कुछ याद नहीं, कैसे लगा। उधर सीन अपनी शिप पर रखी राइफल ले लेता और फिर कुछ देर बाद तीनों बारी बारी करके छोटी राफ पर बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं उस टाउन की तरफ जो वहां से कुछ ही मील की दूरी पर था। अब ये लोग वहां से आसानी से पहुंच गए और अपने कदम उस गांव पर रखा। पहला ही सवाल इनके मन में आया कि आखिर यहाँ पर कोई है या फिर नहीं। हालांकि ये टाउन देखने में किसी रशियन टाउन जैसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ जो लिखा है वो रूसी भाषा में लिखा है, जिसका मतलब वही हो सकता है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ काफी अच्छी कंडीशन में इमारतें थी। हो सकता है कि इसके अंदर कोई रहता हो, इसी उम्मीद में ये लोग एक बड़ी सी इमारत के अंदर घुसते हैं। लेकिन जैसे ही हमने पहले बता दिया था, यहाँ भी इन्हें कोई नहीं मिलता, पर खुद की संतुष्टि के लिए ये लोग और अंदर गए, जहाँ इन्हें बड़ा सा खाली पूल दिखा। इस दौरान एलन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, लेकिन तभी इन्हें किसी की चीखने की आवाज आई, जिसका पीछा करने पर उन्होंने देखा कि दूर एक कॉरिडोर में जहाँ काफी अंधेरा था, एक हिरन जो तड़प तड़प कर मर रही है, और उसके ऊपर भी वही सेम घाव है जैसा उन्होंने शुरुआती पंछी में देखा था, जैसे कि मानो किसी ने उसे काटा हो। ये सब देखकर अब एलन अपना आपा खो देता है। कहीं इस जगह में आना उसकी सबसे बड़ी गलती तो नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब से सुपर नेचुरल चीजें हो रही है। शिप पर किसी का भी ना होना, फिर इस पूरे टाउन में लोगों का ना होना उसे किसी और दिशा की ओर लेकर जा रहा है। रे को उसकी बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया है उसने देखा कि एक टेबल पर बाउल में सूप रखा है और वो गर्म भी था, यानी कि अचानक से ही यहाँ पर लोग गायब हो गए होंगे, हूबहू शिप में जैसे। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? अब सीन का कहना था कि उन्हें मदद बुलानी होगी, जिसके लिए उन्हें और बिल्डिंग में जाकर देखना होगा, शायद वहां उन्हें कोई काम की चीज मिल जाए, और इसीलिए ये लोग बाहर आए। अब एलन चल भी नहीं पा रहा था, इतने में उसकी किसी की बोलने की आवाज आई। वो भागते हुए गया तो देखा कि वहां टीवी चल रहा है, और उस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो अभी कोई यहाँ पर टीवी देख रहा हो, पर अब गायब हो गया हो। अब ऊपर से एलन जिसके पैर में वही गर्दन जैसा घाव बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और बहुत अजीब सी चीज होती है। अभी तक हमने 3 चीजों पर यह घाव देखा है, तीनों के सेम आकार थे। आखिर माजरा क्या है? सीन अब इन्हें यहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि उसे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, पर रे अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकता इस हालत में, और इसीलिए उन्हें किसी की मदद बुलानी होगी। यहाँ पर एलन खुद ही बाहर चला गया ताकि बोर्ड से कुछ दवाइयां ला सके। इस दौरान उनके सामने एक पोलर बियर आ गया जो उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो तो बेचारा पहले से ही घायल था, और यहाँ उसके शरीर पर भी वही सेम घाव थे, सेम आकार के। खैर अब वो एलन और आगे बढ़ा तो उसे एक कब्रिस्तान दिखा, जहाँ पर टाउन में रह रहे लोग की काफी कब्रें थी। सीन कट होता है, हम इन दोनों को देखते हैं जो बातें करते हुए बाहर आ गए। तभी उन्हें एक दूर वाली इमारत में लाइट जलती दिखी, तो उसे लगा कि शायद वहां कोई है, इसीलिए भागते हुए उधर गए, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन चीजों को देखकर उन्हें ये तो अंदाजा हो रहा है कि अभी तो कोई नहीं है, लेकिन पहले तो यहाँ कोई था। अभी रे को बाहर फ्लेयर दिखी, वो भागती हुए गया तो देखा कि उसके दोस्त ने ही चलाई थी, क्योंकि अब उसकी हालत ठीक नहीं है। वो उसे अंदर ले आया और सीन अभी भी बाहर था।
जो अपने उसी बक्से को खोलता और उसमें वो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। बड़ी अजीब बात है, यहाँ इन लोगों को मदद की जरूरत और उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वही अंदर बैठा एलन एक छोटे कैमरे को खोलता है जो उन्हीं लड़कियों का था, जिसमें उसी समय की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उसने देखा कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो वहाँ सीन मौजूद था, यानी कि उसे इसके बारे में पहले से पता था कि कुछ होने वाला है और ये बात वो रे को बताना चाहता है। लेकिन अब तक वहाँ सीन आ गया जिसे रे ने कहा कि अब हमें निकलना होगा क्योंकि इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जो कि सही नहीं है। पर सीन का कहना था कि बोट में फ्यूल नहीं है। तब रे को ख्याल आया कि उसने बाहर कुछ कार को देखा है, वो उसमें से फ्यूल निकाल सकते हैं। तब तक वो रेडी हो रहे। उसके जाने के बाद एलन सीन से कहता है, क्या तुमने ही ये सब कुछ किया है? मैंने देखा तुम वहीं पर थे, फिर झूठ क्यों बोला तुमने? उसने कुछ नहीं कहा और सीधा उसके कानों में वही हेडफोन लगा दिए, प्ले कर दिया, जिसे सुनते सुनते वो सो गया। अब जब कुछ देर रे वापस लौटा तो उसने उस कैमरा को देखा, उसके अंदर रिकॉर्ड हुई फुटेज को भी। फिर क्या था, वो भागते हुए बाहर गया और सीन से लड़ना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? बताओ ये सब क्या है? ये तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे यकीन। तब सीन अपना मुंह खोलता है, जो सुनने में आता है वो एकदम हैरान कर देने वाली बात थी। दरअसल यहाँ पर एक खुफिया किस्म का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें सरकार सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वाइब्रेशन से एक ही झटके में लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो जानवरों को पूरी तरह से असर नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ के आसपास के सभी जानवर चोटिल और अधमरे हैं। उन्होंने मुझे ये बक्सा दिया जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी, जिसे सुनने पर वो वाइब्रेशन का मुझ पर असर नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिमाग उस चीज का आदी हो जाएगा। इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ, और तुम दोनों भी, क्योंकि तुम दोनों ने भी उसे सुना था। मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि मैं सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकूं, जिसके लिए मुझे पैसे भी दिए गए हैं। पर अब मुझे नहीं लगता कि वो हमें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही सीक्रेट है। ये सब जानकर रे एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर सरकार आम लोगों पर ही क्यों ये टेस्ट कर रही है। उसने जाकर एलन को सब कुछ बता दिया, लेकिन अब वो मरने वाला है, जो बात उसे पता चल चुकी है। और इसीलिए उसने एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया अपने परिवार के लिए, जिसके बाद ही उसने अपना दम तोड़ दिया। अपने दोस्त की मौत से वो बेहद ही टूट चुका था, पर अब वो चाहता है कि इस बारे में और लोगों को पता चले। इसीलिए उसके सामान, उसके फोन को पानी में बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है, शायद वो किसी को मिल जाए। सीन अभी भी बाहर ही था, तभी न जाने कहां से एक गोली चली और बूम, उसकी वहीं मौत हो गई। यानी कि उसने सही कहा था कि कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सीक्रेट बाहर आए। अंदर जब गोली की आवाज रे ने सुनी तो वो डर गया, क्योंकि अब वो एकदम अकेला पड़ चुका है। बाहर उसने सीन की लाश देखी, उसी पर फोन रिंग हो गया, यानी कि वो इन पर शुरू से निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन कहां से इन्हें कभी पता ही नहीं चला। अकेला रे अब क्या करेगा? क्या उसकी भी अपने साथियों की तरह मौत हो जाएगी? वो यहाँ पर सरवाइव करने में कामयाब हो, और क्या फिर अंत में वो सभी को सच्चाई से रूबरू करवाएगा? इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।